ट्रेडिंग चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब बात आती है इन्वेस्टिंग की, एक वेल्थ क्रिएशन की, एक लंबे टाइम के लिए एक बड़ा पैसा बनाने की, एक बेहतरीन पूंजी बनाने की, तो मैंने देखा है कि जब इस तरीके की वीडियोस मैं शूट करता हूं, आप लोगों के लिए लाने की कोशिश करता हूं, तो उस पर व्यूज थोड़े कम आ जाते हैं। मैं मानता हूं कि हर इंसान बहुत तेजी के साथ बड़ा पैसा बनाना चाहता है और मार्केट ने पिछले 5-7 दिनों में जो करेक्शन दिखाई, उसमें मिड कैप स्मॉल कैप की कितनी बुरी हालत हुई वो आप लोगों ने देखा होगा। और लोग जहां पर आज से कुछ सालों पहले 20-25% का एप्रिसिएशन सालाना लेकर लोग खुश होते थे और अरबपति करोड़पति बन जाते थे, आज की डेट में लोग 100, 200, 300% की गेन के बाद भी संतुष्ट नहीं हैं, दुखी दिखाई देते हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है? दोस्तों, आज जो हमारा स्टॉक रहेगा, जिस चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस करने वाले हैं, जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड है। और वो एक ऐसा चार्ट है जिसमें कुछ संभावना बन रही है, क्योंकि उसने आज तक कभी मौका दिया नहीं कि उसके अंदर कोई एंट्री कर सके। वो इतना बेहतरीन चार्ट है, तो कुछ मौका उसने दिया है, तो उसके अंदर हम फायदा उठा सकते हैं, एक अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो उस चार्ट पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप शॉर्ट टर्म जो है ट्रेडर है, इंट्राडे ट्रेडर है, 1-2 दिन की आपकी पोजीशन होती है, तो आप इस वीडियो को यहीं पे स्किप करके जा सकते हैं। और अगर आपको लंबे समय में एक बड़ी वेल्थ क्रिएशन करना है, एक बड़ा पैसा बनाना है, तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखिएगा, ताकि कंप्लीट एनालिसिस आपको समझ में आए। तो चलिए दोस्तों, चार्ट पर चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन सा चार्ट है, किस कंपनी के बारे में हम बात कर रहे हैं। हम फंडामेंटल और जो है टेक्निकल्स दोनों बातें करेंगे। चार्ट पर चलकर देखेंगे किन किन स्तरों पे, किन किन लेवल्स पे हम उसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं और लंबी अवधि के लिए रख के एक अच्छी दौलत बना सकते हैं। तो चलिए चार्ट पे चलते हैं दोस्तों। इससे पहले चार्ट पर चले, आप लोगों से गुजारिश है कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अगर आप डे टू डे लाइफ के बारे में जो स्टॉक मार्केट से रिलेटेड होता है उसके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों। चलिए चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों, हम स्क्रीन पर आगे हैं इन्फो एज इंडिया लिमिटेड, जिसे नौकरी भी कहते हैं। ये कंपनी का जो है मैंने ओवरव्यू खोल रखा है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 69.65% का रिटर्न इसने एक साल में बना के दिया है, और पिछले एक महीने के अंदर 11.18% का नेगेटिव रिटर्न है। तो इसका मतलब ये है कि इसके अंदर एक करेक्शन चालू है, और एक साल के अंदर देखेंगे 69.65% रिटर्न। 5 सालों में देखा जाए तो 576% का रिटर्न है। तो लगभग लगभग हर साल जो है ये दुगना होने की ताकत रखता है। और अगर हम मैक्स पेज देखते हैं तो 3920% का बम्पर रिटर्न इसने बना के दिया है। तो इस तरह की जो है कंपनी मैं आपको आज बताने वाला हूं कि इस तरह की कंपनी के अंदर इसने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा, उसके अंदर हमें कब मौका मिलेगा, कब हम उसके अंदर एक बाइंग स्टार्ट कर सकते हैं, सारी चीजों को देखना है। चलिए फाइनेंशियल्स पे चलते हैं। तो फाइनेंशियल्स पे आप देख पा रहे होंगे इसका जो टोटल रेवेन्यू है ये बड़ा है। ठीक है, तो 15,998 करोड़ से लेके 2,703 करोड़ के आसपास इसका रेवेन्यू बड़ा है। नेट इनकम भी इसकी जो है पॉजिटिव में आ गई है, 1,400 करोड़ के आसपास जो है इसकी नेट इनकम है। और अब हम चलते हैं, देख लेते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में सबसे इंपॉर्टेंट होता है टोटल एसेट। तो टोटल एसेट इन्होंने 2,893 करोड़ से 6,371 करोड़ के आसपास किया। लाइबिलिटी इन्होंने हल्का सा बढ़ाया है, 697 करोड़ से लेके 832 करोड़ कर लिया है इन्होंने लाइबिलिटीज को। कैश फ्लो देखते हैं दोस्तों, कैश फ्लो बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। 244 करोड़ का कैश फ्लो था, अभी 267 करोड़ के आसपास का कैश फ्लो है, जो कि बढ़िया दर्शा रहा है कि कंपनी जो है अच्छा मेंटेन कर रही है। पीयर्स ये जो है इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। होल्डिंग्स देखिए, होल्डिंग्स में आप देख पा रहे होंगे प्रोमोटर के पास 38.4% की होल्डिंग है, और फॉरेन इंस्टीट्यूशन के पास 37.7% की होल्डिंग। यानी जितनी होल्डिंग प्रोमोटर्स के पास है, लगभग लगभग उतनी होल्डिंग जो है फॉरेन इंस्टीट्यूशंस के बाद है। तो हम लोग अब प्रोमोटर की होल्डिंग देख लेते हैं। तो प्रोमोटर की होल्डिंग जो है दोस्तों लगभग स्टेबल है। उन्होंने अपनी होल्डिंग को न कम किया है, न बहुत ज्यादा किया है। और फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का भी देखेंगे आप, लगभग स्टेशनरी, मतलब न कम किया न ज्यादा किया। तो प्रोमोटर्स जो है और जो फॉरेन इंस्टीट्यूशन है, इनके पास मेजर स्टेक है और अपनी होल्डिंग को बिल्कुल भी कम नहीं कर रहे। अब हम चलेंगे चार्ट पर और देखने की कोशिश करेंगे नौकरी जो है इन्फो एज इंडिया लिमिटेड के अंदर कैसी एंट्री मिलेगी। मंथली चार्ट मैंने खोल रखा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि एक बेहतरीन जो है एक बुल रन चालू था, यहाँ पे एक करेक्शन
चल रहा है, शूटिंग स्टार जैसा कैंडल, ये मंथली कैंडल बना रहा है। अभी मंथली पूरा हुआ नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जो है ये आज 26 तारीख है, 30 तारीख पर 29 तारीख को क्लोजिंग है अक्टूबर की, तो उससे पहले पहले हो सकता है कि और थोड़ा मोड़ा करेक्ट होने की ये संभावना है। तो अब जो है हम लोग इसमें एक डिमांड जोन ढूंढेंगे। डिमांड जोन जिस इस तरह के स्टॉक्स में सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों डिमांड जोन। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि एक डिमांड जोन इसका निकल कर आता है 5,000 से लेके और लगभग लगभग 5,500 के आसपास। ये इसका एक बहुत बढ़िया एक जो है आप समझ लीजिए कि डिमांड जोन है, जो कि मंथली टाइम फ्रेम में हमने निकाला है। अब वीकली टाइम फ्रेम में चलते हैं, और वीकली टाइम फ्रेम में आप देख पा रहे होंगे कि वीकली टाइम फ्रेम में भी लगभग लगभग यही डिमांड जोन जो है सेम निकल कर आता है। आप देखिए ये डिमांड जोन, यही सेम डिमांड जोन निकल कर आता है। तो अगर इस डिमांड जोन के अंदर यानी वैल्यू जोन के अंदर, या आप समझ लीजिए कि वैल्यू बाइंग के अंदर इधर पे अगर हमको प्राइस मिल जाता है, तो अब हमारा जो है एक अच्छे इन्वेस्टर के हिसाब से कर्तव्य बनता है कि हम एक शेयर, दो शेयर इस तरीके से लेना शुरू करें। वो भी दोस्तों मैं हमेशा आपको डिस्क्लेमर देता हूं कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, मुझसे पूछ के नहीं बल्कि अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक एनालिसिस बताता हूं, एक तरीका बताता हूं कि इस तरीके के स्टॉक्स के अंदर अगर आपको घुसना है, एंट्री करना है, तो कौन सा ऐसे लेवल है जहां पे एंट्री मार सकते हैं। ठीक है, अब हम डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और एक बार देखने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम में भी अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर भी इसका जो एक जोन निकल कर आ रहा है, वो निकल कर आ रहा है यहां से लेके यहां तक का। तो डेली टाइम फ्रेम में एक बहुत अच्छा जोन बनकर आ रहा है 4,500 से लेके 5,500 के आसपास। यहां तक के करेक्शन की पूरी पूरी संभावना है। अब हम इसको हटा देते हैं और देखने की कोशिश करते हैं फिबो लगा के कि करेक्शन जो है कोरोना कार्यकाल में यहां तक गिरा, और उसके बाद एक लंबी रैली बनाई इसने, और अब कहां तक करेक्ट हो सकता है। दोस्तों बिल्कुल वही निकल कर आ रहा है जहां डेली डिमांड जोन है। 50% तक अगर इसका करेक्शन होता है तो लगभग लगभग 4,500 के आसपास, और अगर 38.2% का करेक्शन आता है तो लगभग लगभग 5,300 के आसपास। तो बिल्कुल वही 4,500 से 5,000 का जो ये 1,000 का जो बैंड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी के बीच में आपको माल धीरे धीरे दबा के लेना है। ठीक है, और करेक्शन क्यों आ रहा है, मैं छोटी सी चीज आपको इसमें बता दूं। आप अगर आरएसआई को गौर से देखें तो आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर यहां पर ही आरएसआई ने बता दिया था कि आरएसआई का बियरिश डाइवर्जन हो रहा है, आप लोग यहां से निकल जाओ। तो अगर यहाँ पे आप निकल गए होते तो आपको ये जो करेक्टिव फेज है ये झेलना नहीं पड़ता। ठीक है, आप यहां से देखिए बियरिश डाइवर्जन यहाँ बन रहा है, क्लियर कट एक बियरिश डाइवर्जन बन रहा है यहाँ पे, और एक प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। अगर आप यहाँ पे निकल गए होते इस इलाके के अंदर, तो आपको ये जो करेक्शन नहीं झेलना पड़ता। ठीक है, तो ये चीज होती है। आप देखिए यहाँ पे 5,300 के आसपास 200 मूविंग एवरेज आ रहा है। तो ये तरीका होता है एनालिसिस का कि हम किस जगह पे माल को एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन दबा दीजिए। इस तरीके की एनालिसिस करना है तो एमएसएम का जो वीडियो मैंने बना रखा है आई बटन पे आपको दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आप जाके उसको देखिए, लिंक पर क्लिक करिए।